और देखिए, रमजान के महीने में देवभूमि उत्तराखंड में नमाज को लेकर बवाल खड़ा हुआ। लेकिन नमाज को लेकर ये बवाल क्यों हुआ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसका जवाब है नमाज घर या मस्जिद या ईदगाह में नहीं, बल्कि बच्चों के लिए नगर पालिका के भवन में जो टेबल टेनिस का हॉल बनाया जा रहा है, वहां लोगों ने जमात में बैठकर बाकायदा नमाज अदा की है, जिस पर विवाद शुरू हो चुका। अब सवाल उठा कि आखिर सरकारी भवन में नमाज अदा करने की परमिशन किसने दी, और अगर परमिशन नहीं थी तो फिर नियमों की अनदेखी करते हुए यहां जमात में बैठकर नमाज क्यों पढ़ी गई। यही सवाल हिंदू संगठनों ने खड़े किए, जिसके बाद बवाल बढ़ा। सोशल मीडिया पर सरकारी भवन के अंदर नमाज का वीडियो वायरल होने लगा और प्रशासन ने एक्शन लेते हुए भवन को सील कर दिया है। पालिका के स्वामित्व की एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ धर्म के लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, तो जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो दोनों पक्षों को हमारे द्वारा बुलाया गया है और उसमें एक दोनों पक्षों को समझाया गया है। उसका एक समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था वाली स्थिति न बने और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए हम हर समय प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हालांकि ये विवाद यही नहीं थमा। कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने इसमें भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर गुलाम हाफिज सरवर ने नगर निगम के हॉल में नमाज अदा करने को गलत बताया, तो तय स्थान पर नमाज अदा करने की अपील भी की। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे का सम्मान करके देश में प्यार का वातावरण बनाएं, और ये जो नफरत फैल रही है या कुछ लोग जो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब इसी तरह से होगा कि हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहें, हिंदू मुसलमान की भावनाओं को समझें। निर्माणाधीन है, उसमें काम करने वाले मजदूर हैं, ठेकेदार हैं या फिर मोहल्ले के लोग हैं, जबरन उसमें जाकर नमाज पढ़ना, मैं समझता हूं ये एक गैर मुनासिब अमल है, जिससे हर हाल में सभी नमाजियों को बचने की जरूरत है। उनको इस पर इसका संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को उचित जांच करके जो सही बात सामने आए उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। और देखिए, एक तरफ मौलानाओं की दलील है, दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु ने सरकारी भवन में नमाज पर आपत्ति भी जाहिर की। निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय विषय है और धार्मिक स्थलों पर सनातन धर्म के मठ मंदिरों में नमाज अदा करना निश्चित रूप से ये बहुत गलत और निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी के भी मजहब में जा कर के, क्या उनके मस्जिद में जा कर के हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वो इसको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो हम सनातनी, हम हिंदू धर्म को मानने वाले, हम सनातन को मानने वाले लोग अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्योतिष मठ के अंदर नमाज पढ़ा गया। जो हमारे सनातन की पुरातन गद्दी है, उस गद्दी पर जाकर के विधर्मियों के द्वारा नमाज अदा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है। भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से उसकी जांच कराकर दंडित करना चाहिए, चाहे जो भी हो। आए दिन अभी आपने देखा, कुछ दिन पूर्व राम मंदिर के अंदर आकर के विधर्मियों ने नमाज पढ़ा और अल्लाह अकबर का नारा दिया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू धर्म के ऊपर, सनातनियों के ऊपर। इसकी जांच होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए।